कितना रह गया था? न तैवम। हाँ, न तैवम न तैवम से पहले हम लोग क्या क्या समझे थे? पुरुष को समझे थे कि पुरुष क्या है? जी, यही समाधिवत प्रमाणत्वेन प्रसिद्धाः तत्रैव तत्प्रवर्तते न तो पुरुष शब्देपि। पुरुष शब्द का जो है प्रमाणवाचक तो नहीं है, केवल पदांतर सन्निधानात् प्रमाणवाचक आ गया। जी, यदि मानव प्रमाणवाचक नहीं। मैंने कहा ना कि द्वे प्रमाणम जस्याः परिखायाः, दो पुरुषों प्रमाणम जस्याः परिखायाः। तो पुरुष शब्द जो है प्रमाण का वाचक नहीं है, अपितु दो पुरुषों प्रमाणौ है कि नहीं, ये जो प्रमाण के सन्निधान से उसमें प्रमाणवाचक। शब्दांतर सन्निधानात्, तो शब्दांतर के सन्निधान से उसमें प्रमाणवाचकत्व है, वस्तुतः उसमें प्रमाणवाचकत्व नहीं है। तो दो पुरुषों क्या विग्रह किया है? दो पुरुषों प्रमाणम क्या बेटा क्या है? दो पुरुषों प्रमाणम इससे दो पुरुषों प्रमाणम जस्याः। जी, समझ में आएगी? जी। तो पुरुष में, पुरुष तो जाति का वाचक है। जी। पुरुष जो है पुरुषत्वावच्छिन्न पुरुष को कहता है, पुरुष जो है किसी प्रमाण का वाचक नहीं है कि नहीं? न तिर्यंगमान का है, न ऊर्ध्वमान का है, न किलोन्मान का है, किसी भी प्रकार का उसमें न परिमाणवाचकत्व है और न प्रमाणवाचक। प्रमाण माने परिच्छेदक, तो परिच्छेदक वस्तु का अपरिच्छेदक है, वस्तु परिच्छेदकत्वेनापि भी प्रसिद्धि नहीं। प्रमाण का मतलब हो गया वस्तु का परिच्छेदक, जो वस्तु को परिच्छेदक होता है, वस्तु जिससे परिच्छिन्न हो जाती है कि नहीं? जैसे कहते हैं कि द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो, परिच्छिन्न कहते हैं। तो इसी तरह से पुरुष परिच्छिन्न कोई वस्तु नहीं। यदि पुरुष प्रमाण होता तो ये कहते कि पुरुष परिच्छिन्ना परिखा, ऐसा कुछ होता। तो पुरुष में वस्तु का अपरिच्छेदकत्व, वस्तु परिच्छेदकत्व पुरुष के पास नहीं है, अपितु ये जातिवाचक शब्द है, पुरुषत्वावच्छिन्न जो व्यक्ति है उसका बोध कराता है। लेकिन प्रमाण पद के सन्निधान के कारण विग्रह में प्रमाण आ गया, दो पुरुषों प्रमाणम जस्याः, तो प्रमाण पद के सन्निधान के कारण, जैसे सिंहो माणवका में कभी भी सिंह जो है माणवक का बोधक नहीं, सिंह जो है कभी माणवक का बोधक नहीं है, ये या माणवक कभी सिंह का बोधक नहीं है कि नहीं? लेकिन सिंह भी माणवक का बोधक हो गया, क्यों? सन्निधानात्, माणवक सन्निधानात् सिंह जो है किसका बोधक हो गया? माणवक का ही, तभी तो अभेदान में। तो उसी तरह कभी भी पुरुष परिमाण का वाचक नहीं है, किंतु प्रमाण के सन्निधान के कारण इसमें जो है परिच्छेदकत्व तो आ जाता है, आया कि नहीं? इसलिए जो है यहाँ पर जो मात्रच प्रत्यय था उसका लुप्त होता है, और अपरिमाणत्वेन जो प्राप्त निषेध है नित्य था उसका पुरुषात् प्रमाणे तरस्याम से विकल्प होता है, तो द्विपुरुषी द्विपुरुषा ये प्रयोग बनते हैं। इस पर जो पदमंजरी कार्य सब जो लिख रहे थे उसको कहना चाहिए, हम क्या लिखे हैं? अब यहाँ आ गया अन्यथा पुरुषद्वयसम इत्यत्र, अर्थात मतभेद कहाँ हो गया है? प्राचीनाचार्यों ने दो पुरुषों प्रमाणम जस्या में द्वयसच का लोप किया। किसका लोप किया है? और दीक्षित जी ने मात्रच, प्रमाण अर्थ में मात्रच प्रत्यय आता है, इन्होंने लाए हैं प्रमाणे द्वयसच बदन मात्रचा में मात्रच को लाए, दोनों प्रत्ययों को नहीं लाए, बात में कि नहीं? और प्राचीनाचार्य जो थे, जो पदमंजरीकार हैं या और न्यासकार हैं, ये सब द्वयसच प्रत्यय को लाए, और द्वयसच को ला करके लोप करके यहाँ पर मैंने द्विपुरुषी द्विपुरुषा जो भी बने, है कि नहीं? प्रमाणो लो द्विगोर ने जो वार्तिक का लोप करने वाला, प्रमाणे लहा द्विगोर नित्यम, इससे जो है लोप करते हैं। तो द्वयसच को इन्होंने खंडन किया है कि द्वयसच का लोप नहीं करता, प्रमाणे जो लहा है ये वार्तिक है ना, ये वार्तिक द्वयसच का लोप नहीं करता है कि नहीं? क्योंकि वहाँ द्वयसच प्राप्त नहीं है, द्विपुरुष में द्वयसच प्राप्त नहीं। क्यों? कहाँ होता है? जो तिर्यंग वस्तु का जो परिच्छेदक होता है, तिर्यंग वस्तु के परिच्छेदक में मात्रच आता है कि नहीं? तिर्यंग वस्तु के परिच्छेदक में ही मात्रा, और ऊर्ध्वमान इत्यादि में द्वयसज और ये आते है कि नहीं? तो और इसलिए वो मात्रच का ही लोप करता है, समझ में है कि नहीं? इसलिए यहाँ कहा कि ये ऊर्ध्वमान का बोधक नहीं है। यदि लक्षणया बोध भी करेंगे, यदि पुरुष को प्रमाण पद के सन्निधान के कारण पुरुष में
परिच्छेदकत्व, वस्तु परिच्छेदकत्व का आरोप भी करेंगे। लेकिन जैसे माणवक में सिंहत्वारोप है या सिंह की सिंह सदृश में लक्षणा है, उसी तरह पुरुष की में परिमाण में प्रमाण में लक्षणा है। क्यों? प्रमाण पद के अन्वयानुरोध है कि नहीं? तो यदि लक्षणा भी करेंगे तो उसमें तिर्यंग परिच्छेदकत्व का ही आरोप करें, तिर्यंग वस्तु परिच्छेदकत्व का आरोप करें। जब तिर्यंग वस्तु परिच्छेदकत्व का आरोप करोगे तो क्या आएगा? मात्र ही आएगा, है कि नहीं? द्वैसज नहीं आएगा, इसलिए द्वैसज का प्रसंग ही नहीं है। यदि द्वैसज का लुक होने लगे तो जो अन्यथा पुरुष द्वैसम इत्यत्र भी लुक, पुरुष द्वैसम में लुक हो जाता है, बात में कि नहीं? इसलिए जो है इन्होंने कहा कि द्वैसज प्रत्यय नहीं आता है, इसलिए मात्र का ही लोक करना चाहिए। स्पष्टम चेदम पुरुषास्तिभ्याम अर्थैति सूत्रे पदमंजरी, मंजरी में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि द्वैसज प्रत्यय का लुक नहीं होता है, अपितु मात्र का ही लुक होता है। हाँ, न चैवम, यहाँ प्रश्न उठा रहा है, न चैवम द्वैसज दर्शनसौ अपि नास्मात् स्यातामिति वाच्यम। कहा मने पुरुष शब्दात, आपने पुरुष द्वैसम बना दिया, पुरुष द्वैसम बनाया। अब अन्यथा पुरुष द्वैसम इत्यत्रापि लुक स्यात्, बात में कि नहीं? तो पुरुष द्वैसम में जब द्वैसज ले आए तो उसने उत्तर किया, आगे जो प्रश्न उठा रहा है क्या उठाया है? यदि पुरुष में प्रमाण वाचकत्व नहीं है, प्रमाण वाचकत्व नहीं है तो इमा वपि प्रत्यय अस्मात् न स्याताम। कौन? ये जो दो प्रत्यय हैं ये पुरुष से कैसे हो जाएंगे? क्योंकि होते किससे हैं प्रत्यय? प्रमाणवाचक शब्द से होते हैं। प्रमाणे वर्तमानम जब प्रातिपदिकम तस्मात् एते प्रत्यया। पुरुष शब्द पुरुष यदि प्रातिपदिकम जातिवाची प्रातिपदिक, नहीं प्रमाणवाची, नहीं वस्तु परिच्छेदकत्व में तस्य पार्श्व, इससे प्रमाणवाचकत्व इसमें है ही नहीं, बात में कि नहीं? तो द्वैसज और ददनज प्राप्ति नहीं है। आपने जो अन्यथा में लगा दिया, अन्यथा पुरुष द्वैसम लुकापत्ति ही, तो पुरुष द्वैसम कथम से न चाहिए से उसी पर उठा रहा, अन्यथा वाले को ले रहा है कि पुरुष द्वैसम कथम से पुरुष शब्द नहीं प्रमाणवाची और द्वैसज दधनज प्रत्यय किससे होते हैं? प्रमाणवाची। इसे न स्याताम द्विवचन लगा, मात्र पर नहीं कर रहा है, क्योंकि अन्यथा पुरुष द्वैसम के ऊपर प्रश्न कर रहा है, समझे ना? पुरुष द्वैसम में जो पुरुष शब्द है इससे न द्वैसज प्राप्त है न दधनज प्राप्त। क्या लिखा? न चैवम द्वैसज प्रमाण वाचकत्वाभावे, न चाहिए मने प्रमाण वाचकत्वाभावे अस्माभि प्रश्न उपस्थाप्यते। हाँ, द्वैसज दर्शनसौ अपि नास्मात् स्याताम पुरुष शब्दात्, पुरुष शब्दात् न स्याताम इति वाच्यम, ये दोनों ना हो इससे। हाँ, तो कहा ऊर्ध्वमाने मतो मम इति वचना, मेरा वचन है कि ऊर्ध्वमान में है पुरुष शब्द, अत्र ऊर्ध्वमाने, ऊपर की नाप लेता है, ये ऊर्ध्वमान में है, ऊपर का नाप करता है, ऐसे नाप नहीं करे, कोई पुरुष को लेटा के नहीं नापता है कि नहीं? पुरुष को लेटा करके कोई नहीं नापता, पुरुष को खड़ा करके नापता। तो कहा ये पुरुष ऊर्ध्वमान में, तो ऊर्ध्वमान में है इसका मतलब प्रमाण वाचक है कि नहीं? और मम वचनात् ऊर्ध्वमाने किलोन्माने सर्वथा परिमाणे संख्या न, तो ये है कि नहीं? आया है, विशेष श्लोक आया। तो कहा मम वचनम वर्तते यद ऊर्ध्वमाने पुरुष शब्द वर्तते, तस्मात् तिर्यंग मान में नहीं है लेकिन ऊर्ध्वमान में है। तो ऊर्ध्वमान में तो प्रमाणवाचकत्व आ गया, क्योंकि प्रमाण शब्द से समस्त प्रकार के परिच्छेदकत्व सामान्य लेना, तो ऊर्ध्व परिच्छेदकता इसके अंदर है, इससे प्रमाणवाचकत्व प्राप्त है। इति मम वचनात्, उत्तर लेते। एवं पुरुषात् प्रमाणे इत्यस्यापि सामर्थ्यादेव प्रवृत्ति। तो इसलिए यदि द्वैसज आदि प्रत्यय इससे नहीं होते, है कि नहीं? द्वैसज आदि प्रत्यय नहीं होते, या पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम, पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम, यहाँ पर जो है मात्रज का लुक करना, मात्रज का लुक किया, और यदि इसमें द्वैसज का लुक करते तो कथम गी प्रत्यय से विकल्पत्वेन निषेधा स्यात्,
तो कहा सामर्थ्यात्, क्योंकि सूत्र में व्यर्थम भविष्यति, ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा यदि आप द्विपुरुष शब्द से क्या करेंगे, द्वैसज करेंगे, तिर्यंगमान ऊर्ध्वमान को लेकर और उसका लुक करेंगे, बात में कि नहीं। तो ये जो सूत्र है पुरुषार्थ प्रमाणे अन्यतरस्याम, माने पुरुषार्थ माने पुरुष शब्द से गीत नहीं होता, प्रमाणे उसको प्रमाण अर्थ में होना है, बात में कि नहीं। तो यदि प्रमाण से यहां पर क्या लिया जाए, तिर्यंगमान, तब तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं, तो सूत्रम व्यर्थम भविष्यति द्वैसज पक्ष में, तो तत्सामर्थ्यात् एतस्य प्रवृत्ति कार्या भविष्यति, बात में कि नहीं। अब मनमते द्विपुरुष शब्द घटकी भूता पुरुष शब्द लाक्षणिक सिंहो माणवकः इतिवत् पदांतर सन्निधानात् है कि अन्वयानुपपत्ति धिया अत्य तिर्यंग मान रूप परिच्छेदकत्वम आरोप्य, है कि नहीं। न तो ऐसा ददनच प्रत्यक्ष प्रवृत्ति, अभी तो मात्र प्रत्यक्ष प्रवृत्ति, और इसमें सामर्थ्यात की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, आ गया है, लक्षण आ गया, अब आपको सामर्थ्यात करना पड़ेगा सूत्र, क्योंकि सूत्रम व्यर्थम भविष्यति, क्योंकि लिखा पुरुषात् प्रमाणे नहीं प्रमाणे वर्तते अयं पुरुष शब्द, यादृशम प्रमाणम अपेक्षितम न वर्तते, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सामर्थ्यात करना। समझ में आप बात है कि नहीं। हाँ, एवं पुरुषार्थ प्रमाणे इत्यस्यापि सामर्थ्यादेव प्रवृत्ति, सामर्थ्यादेव सूत्रारंभ सामर्थ्यादेव प्रवृत्ति, शब्दरत्न में सामर्थ्यादिति तिर्यग अवस्थित वस्तु अपरिच्छेदकत्वेपि, क्योंकि पुरुष जो है तिर्यग वस्तु का अपरिच्छेदक है, तिरछी मिर्ची वस्तु को नापता नहीं है, ये ऊर्ध्व वस्तु को नापता, तो तिर्यग वस्तु अपरिच्छेद करते सामर्थ्यात् प्रमाण पदस्य परिच्छेदक मात्र पदत्वमिति भावः। सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, यहाँ पर प्रमाण का अर्थ क्या करेंगे, केवल परिच्छेदक, तो पुरुष भी परिच्छेदक है, तिर्यक वस्तु का परिच्छेदक होते भी परिच्छेदक है कि नहीं, ऊर्ध्व का परिच्छेदक है, इसलिए अन्यथा सूत्रम व्यर्थम। इसलिए आपके मत में प्रमाण को क्या मानना पड़ेगा, परिच्छेदक मात्र मानना, और तभी वो गीत प्रत्यय का निषेध विकल्प से कर पाएगा, आया कि नहीं। अब मेरे मत में क्या है, सब पहले से लक्षण है, ये तिर्यंग वस्तु का परिच्छेदकत्व इसके पास है, वास्तविक नहीं आरोपित, तो मेरे मत में तो ये मुझे सामर्थ्यात कुछ नहीं करना, वास्तविक नहीं। इनकी मत में, द्वैतजवादी की मत में केवल परिच्छेदकत्व ही मानना पड़ेगा, अन्यथा सूत्रम व्यर्थम भविष्यति। समझ में आया कि नहीं। मूल में यत्तु यत्तु तत्रैव सूत्रे द्विगुण नित्यम लुक इति वृत्ति ग्रंथम उपादाय, तत्रैव सूत्रे मने पुरुषार्थ प्रमाणे अन्यतरस्याम इत्यस्मिन् सूत्रे एव द्विगुण नित्यम लुक इति वृत्ति ग्रंथम उपादाय, द्विगुण नित्यम लुक, द्विगु समास में नित्य लुक होता है कि नहीं, इति वृत्ति ग्रंथम उपादाय हरदत्तेन उक्तम तस्मात् अप्राप्त एव लुक विधीयते इति। तो हरदत्त ने कहा कि अप्राप्त का ही लुक विधान करते, माने ये जो है अप्राप्त का, अप्राप्त एव लुक विधीयते, अप्राप्त एव लुक विधीयते, माने जो अप्राप्ति लुक विधीयते, है कि नहीं। अर्थात प्रमाण वाचकत्वाभावात् न द्वैसज दधनच प्रत्ययानाम प्राप्ति तथापि लुक विधीयते हरदत्तेन उक्तम इति वदतो व्यागतम्। अरे प्राप्त सत्याम विधानम अपेक्षितम भवति, लेकिन हरदत्ताचार्य कैसे बोल दे रहे, कहा इसीलिए खंडित ग्रंथ तदपि चिंत्यम, क्यों, मुनित्रयानुक्तस्य विधानेन उक्तेः व्याहतत्वात्, क्यों आपने मुनित्रयस्य विधानेन, मुनित्रयानुक्तस्य विधानेन, आपने जो है मुनित्रयानुक्तस्य विधानेन, आप क्या विधान कर रहे हो, कैसा, अप्राप्त लुक, है कि नहीं, अप्राप्त रहने पर आप लुक कर रहे हो, है कि नहीं। तो मुनित्रयानुक्त का विधान करें, मुनित्रय की सम्मति इसमें नहीं है, तस्मात् भवताम ग्रंथ सर्वथा व्याहतो ग्रंथ, है कि नहीं, ठीक नहीं। तो अप्राप्त से विधानम न कार्य, अभी तो द्वैसज मात्रच में जो मात्रच है उसको लक्षणा करके उसमें प्राप्त करिए, प्राप्त करके उसका लुक का विधान करिए, यही मुनित्रयोक्त है, और कोई प्राप्ति ही नहीं है, न द्वैसज न आपके मत में कुछ नहीं प्राप्त, क्यों, प्रमाणवाचकत्वाभाव, प्रमाणवाचकत्वाभाव न किमपि प्राप्तम तथापि इदम वार्तिकम अप्राप्तस्य लुक क्रियते, तो तद्धित का लुक हो जाए जिससे गीत का निषेध हो जाए। तो किस तद्धित का लुक करोगे, अप्राप्त तद्धित का लुक, अप्राप्त तद्धित का लुक मुनित्रय सम्मत नहीं,
है कि नहीं। अतः अयं ग्रंथा समीचीना नास्ति, ये खंडन कर, यत्तु का भी खंडन। समझ बात आ गई। चलिए, मुनित्रयानुक्तस्य विधानेन उक्तेः व्याहतत्वात् यद्यपि व्याहता खंडिता यद्यपि प्राचीन प्रक्रियां व्याचक्षाणैः उक्तम्, मने प्राचीन प्रक्रियां व्याचक्षाणैः यद्यपि उक्तम्, तं पुरुषास्तिभ्याम् इत्यत्र पठ्यमानेन वार्तिकान्तरेण लुग् इति। कहाँ वार्तिकांत? दूसरे वार्तिक से पुरुष हस्तिभ्याम् इत्याकारकं यत् सूत्रम् तत्र पठ्यमानेन तत्र पठ्यमानेन वार्तिकान्तरेण लुग् इति। न एतद् वार्तिकेन अपि तु पठ्यमानेन वार्तिकान्तरेण भिन्नेन केनचित् अन्येन वार्तिकेन लुग् इति। तदपि रवशोक्तिमात्रम्। ये भी क्यों? उदाहरित सूत्रस्य भाष्यवार्तिककाराभ्याम् अस्पृष्टत्वात् इत्यर्थं तावत्। उस वार्तिक में जो उदाहरण दिए गए हैं लोग के, उसको ये जो उदाहरण है इनका स्पर्श तक भी भाष्य वार्तिककार ने नहीं किया। बात में कि नहीं? जिस वार्तिकांतर से आप लोग की चर्चा कर रहे हो, उस वार्तिकांतर का भाष्य वार्तिककार ने इन उदाहरणों में स्पर्श ही नहीं किया है। समझे कि नहीं? ये तो दिगोर लह माने प्रमाणे लह दिगोर नित्यम, इसी सूत्र का ये बात है, जिस प्रमाण घटित वार्तिक है। अब आप जो है सामान्य वार्तिक दे रहे, वार्तिकांतर दे रहे हैं जो प्रमाण घटित नहीं है, इसलिए उसका वार्तिककार ने स्पर्श नहीं किया, तो ये भी आपका कथन ठीक नहीं है। वस्तुतस्तु पुरुषात् प्रमाणे इति सूत्रे द्विगोः तद्धित लुकि इति अनुवर्तते। वस्तुतः पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्यां सूत्रे द्विगोः तद्धित लुकि इति अनुवर्तते। द्विगोः की अनुवर्ती है कि नहीं? माने पुरुषात् प्रमाणे माने पुरुष शब्दांतम जत प्रातिपदिकम द्विगु समास स्वरूपम, है कि नहीं? तत्र गीप न स्यात् तद्धित लुकि सति, तो दिगो की भी अनुवर्ती है और तद्धित लुक की अनुवर्ती है कि नहीं? तत्सामर्थ्यात् लुग अपि आक्षिप्यते, इसलिए तत्सामर्थ्यात् लुग अपि आक्षिप्यते, क्योंकि लुग बिना अनुपपन्नम, यदि लुग नहीं होगा तो सूत्र लगेगा ही। क्या लिख रहे हैं? माने दिगो की अनुवर्ती है। प्रमाणित सूत्रे द्विगोः तद्धित लुकि इति अनुवर्तते, तत्सामर्थ्यात् लुग अपि आक्षिप्यते, लुग अपि आक्षिप्यते। आगे क्या आक्षिप्यते में क्या लिखा है? शब्दरत्न में लिखा है इदमपि वृत्त्याशय वर्णन मात्रम। आक्षेप की जरूरत ही नहीं, यही संदेह है, क्योंकि तद्धित लुग की अनुवर्ती आ गई, तो तत्सामर्थ्यात् लुग अपि आक्षिप्यते, माने आपने लुग का आक्षेप किया करने के लिए। न किमपि वार्तिकम, यदि वार्तिकम एव नास्ति कथम लुग भविष्यति तस्मात् सूत्रम व्यर्थम, तद्धित लुग इति कथनम व्यर्थम, तत्सामर्थ्यात् लुग आक्षिप्यते, ये कहना भी वृत्त्याशय वर्णन मात्रम। वस्तुतस्तु दो पुरुषो प्रमाणम अस्य इत्यर्थे तदस्य परिमाणम इति। वस्तुतस्तु अब देखिए सदर्भ दिख रहा है, ये मात्राचादी को ही हटा दिया, ये तो दूसरी बात दिख रहा है। वस्तु तत्व क्या है? दो प्रमाणम अस्या प्रमाणम अस्या इति विग्रहे तदस्य परिमाणम इति ठक, तदस्य परिमाणम इत्यस्मिन् अधिकारे जायमानौ दौ प्रत्ययो ठक है, इनका हम लुक करेंगे। अध्यर्थित लुकी, दिगोर से बताया, अध्यर्थित लुक और समास हो गया। अब हमें प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी लुक में। बात में आप द्वैसज दशनज का जो विचार कर रहे थे कि द्वैसज करें कि मात्रज करें, है कि नहीं, ये करें, इसकी सब चर्चा खत्म, और वार्तिक की जरूरत नहीं लुक करने की। प्रमाणे लह दिगोर नित्यम जो कह रहे थे इसकी जरूरत नहीं। अब किससे लुक करेंगे? और तद्धितार्थ विषयता में समास हो जाए, क्योंकि आगे तद्धित आ रहा है, छठे आ रहे हैं, इससे समास हो गया, और समास के बाद जो है तद्धित का अध्यर्थ सूत्र के द्वारा लुक हो गया, तो तद्धित लुकी है, तो पुरुषार्थ प्रमाणे अन्यतरस्याम से जो है क्या हो जाएगा? माने गीत का प्रत्यय का आगे क्या लिख रहा है? अध्यर्थित लुकी प्रमाण जो है उसमें आरोपित है, माने पुरुषार्थ प्रमाणे में पुरुष में प्रामाण्य आरोपित है, समझे कि नहीं? लेकिन प्रत्यय कौन आएंगे? ठठ है, तदस्य परिमाणम के अधिकार में आते हैं, तो परिमाण भी हो गया, और जो है प्रत्यय का लुक हुआ, और इसके बाद गीत प्रत्यय प्राप्त का निषेध करेंगे। तदाक्षेपे न मानम, इसलिए आक्षेपे न मानम, लुक के आक्षेप में कोई प्रमाण नहीं है। तत्र ही परिमाण शब्देन
उत्तर सूत्रानुरोधेन परिच्छेदक मात्र ग्रहणमिति तत्त्वम्। परिमाणं तत्र हि परिमाण शब्देन उत्तर सूत्रानुरोधेन सूत्रे तदस्य परिमाणमिति सूत्रे परिमाण शब्देन उत्तर सूत्रानुरोधेन संख्याया संज्ञा संज्ञा इति सूत्रानुरोधेन परिमाण शब्दात्र परिच्छेदक मात्र परिच्छेदक मात्र ग्रहणमिति केवल परिच्छेदकम। तस्मात् द्विपुरुष में पुरुष जो क्या है परिच्छेदक है, अरे ऊर्ध्वमान तो है ही, तो परिच्छेदक आ गया, इससे तदस्य परिमाणम से लुक हो जाए, अक्षय हो जाए और उसका जो है लुक हो जाए अध्यक्ष से लुक। उत्तर सूत्रानुरोधेन तत्र तदस्य परिमाणम इत्यस्मिन् सूत्रे परिमाण पदम परिच्छेदक है कि नहीं। अतः कोई क्षति नहीं है। मूल में ये अलग सिद्धांत बताया कौन नागेश भाई, इसने द्वैसज मात्र का झगड़ा ही था, चाहे आप लोग दोनों विवाद कर रहे हैं, तीसरा रास्ता द्वैसज होगा कि मात्र जो है इससे पढ़ने नहीं, दोनों नहीं हो, दोनों का तदस्य परिमाण सूत्र बैठा है। फिर आददत्तोक्ति अपि मूल में आददत्तोक्ति अपि कथंचित एवं परतैव नेया इति सहितैः आकलनीयम्। क्या हरदत्तोक्ति ही हरदोक्ति अपि कथंचित एवं परतया एव नेया इति सहृदैः आकलनीयम्। एवं रीत्या जी माने अप्राप्ते लोग विधीयते करके जो हरदत्त ने कहा था, माने हरदत्त की जो हरदत्त का जो कथन है उसका कह रहा है कथनचित यदि उसको लेना है तो उसका तात्पर्य जो है इसी में सामर्थ्य लोग आगे आक्षिप्त थे, तत्सामर्थ्य लोग इसी में उसको कथनचित लगाना पड़ेगा। प्रमाण इति किम द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम क्रीता द्विपुरुषा गौ। पुरुषार्थ प्रमाणे अन्यतरस्याम प्रमाण अर्थ में पुरुष रहेगा तभी प्रत्येक गीत का निषेध होगा, और द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम क्रीता गौ यहाँ पर नहीं निषेध होगा, है कि नहीं। मैंने अपरिमाणांतेन निषेध हो जाए, विकल्प नहीं बनेगा, केवल यही बनेगा द्विपुरुषा गौ। तद्धित लुकी और तद्धित लुक में ही लगता है। समाहारे पंचपुरुषी, समाहार में तद्धित लुक नहीं है, दिगु में तद्धित लुक था वो, इसलिए वहां पर पंचपुरुषी नित्य गीत हो जाए, है कि नहीं। तद्धित लुक समाहार है, पंचानाम पुरुषाणाम समाहार पंचपुरुषी, मैंने यहाँ गीत प्रत्यय दिगो सूत्र से हो जाए, समझे कि नहीं। और अपरिमाणांतर निषेध नहीं करेगा क्यों, इसको सामान्य है क्योंकि तद्धित लुक में ही करता है, तद्धित लुक हुआ ही नहीं, प्रत्यय। ठीक, बस हो गया, अब नया सूत्र कल होगा।